अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर के पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, मतलब जादुई तालाब के समरी को, जिसे लिखा है सी राजगोपालचारी ने। तो मैंने अभी मित्रों आपको बताया एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब। तो मित्रों, पूर्व की वीडियो की तरह मेरा यहाँ भी आपसे यही निवेदन है कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखा करें, ताकि जो भी मैं नया शब्द बताऊं अगर वो आपको नहीं आता है तो उसे नोट कर लिया करें। अगर मित्रों आपने पेन और अपनी कॉपी ले ली है, बहुत अच्छा, और नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर की समरी की ओर, और जो जो वर्ड मैं बताता रहूं आप उन्हें नोट करते रहिएगा। तो मित्रों अब आ गए हैं हम समरी पर। इस चैप्टर की सारांश को हम यहाँ पर समझ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और अगर व्यूअर्स की मांग हुई, आवश्यकता हुई तो हम डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसकी समरी समझा रहे हैं वर्ड टू वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी दोनों में, तो समझते रहिए। पहली लाइन है युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट का मतलब होता है मित्रों सबसे बड़ा, यानी युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई था। अब चूंकि देखिए यहाँ हम सम्मान की बात करते हैं, तो एक वचन को अगर हम सम्मान दें तो हम उसमें था ना कहकर थे कहते हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। ही वॉज इन एक्सिल। एक्सिल का मतलब होता है मित्रों वनवास। विद हिज ब्रदर्स, वह अपने भाइयों के साथ वनवास में थे। ही फेल्ट वेरी थ्रस्टी। थ्रस्टी माने प्यास, फेल्ट माने महसूस किया। उन्होंने बहुत अधिक प्यास को महसूस किया। यह भी कह सकते हैं कि उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। वन बाय वन यानी एक एक करके, वन बाय वन ऑल द फोर ऑफ हिज ब्रदर्स, एक एक करके उसके चारों भाई वेंट इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ का मतलब है तलाश में। एक एक करके उसके चारों भाई पानी की तलाश में चले गए। बट दे डिड नॉट रिटर्न। रिटर्न माने लौटना। फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम माने लंबे समय, यानी कुछ देर तक। लेकिन वे कुछ देर तक नहीं लौटे। युधिष्ठिर वॉज वेटिंग इन एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है मित्रों चिंता। जब हम किसी चिंता को नकारात्मक विचारों के साथ सोच रहे होते हैं तब उसको एंजाइटी कहा जाता है। इसके लिए एक हिंदी में शब्द है दुश्चिंता। तो हम यहाँ कह सकते हैं युधिष्ठिर दुश्चिंता के साथ, दुश्चिंता मतलब जिसमें हम बुरा ही सोचते हैं, इंतजार कर रहे थे। ही गेव अप वेटिंग। गेव अप माने त्याग देना। उन्होंने इंतजार करना यानी कि प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स। और सेट आउट का मतलब है चल पड़े, और वे अपने भाइयों की तलाश में चल पड़े। युधिष्ठिर केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर एक साफ पानी के, पूल का मतलब है तालाब, युधिष्ठिर एक साफ पानी के तालाब तक पहुंचे। ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग डेड लाइक देयर। उन्होंने अपने भाइयों को वहां मृत के समान पड़े हुए देखा। ही फेल्ट वेरी सैड। उन्होंने बहुत दुखी महसूस किया। देन ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पूल। ट्राइड माने प्रयास किया। तब उन्होंने तालाब से पानी पीने का प्रयास किया। अ वॉइस, वॉइस माने आवाज, वार्न माने चेतावनी देना। अ वॉइस वार्न हिम नॉट टू फॉलो हिज ब्रदर्स। फॉलो का मतलब है अनुसरण, यानी दूसरे की तरह करना। एक आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने भाइयों के तरह ही ना करें, यानी उनके भाइयों ने जिस प्रकार किया था वे ऐसा ना करें। बट आंसर हिज क्वेश्चंस फर्स्ट। बल्कि उसके प्रश्नों का जवाब पहले दें। देन ही कुड क्वेंच हिज थ्रस्ट।
क्वेंच माने बुझाना, तब वे अपनी प्यास को बुझा सकते थे। युधिष्ठिर वॉज रेडी, युधिष्ठिर अब तैयार थे। द वॉइस पुट मैनी क्वेश्चंस, उस आवाज ने अनेक प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया। देन द यक्ष सेड, तब यक्ष ने कहा, दैट नाउ वन ऑफ हिज ब्रदर्स कुड बी गिवन लाइफ, कि अब उसके भाइयों में से किसी एक को जीवन दिया जा सकता है। एंड आस्क्ड, और पूछा, विच वन ही वांटेड टू कम बैक टू लाइफ, कि वह किस भाई को वापस जीवन में लाना यानी जीवित करना चाहता है। युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुल टू कम बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल को वापस जीवन में यानी कि जीवित करने को कहा। द यक्ष आस्क्ड व्हाई ही डिड नॉट आस्क फॉर भीम और अर्जुन, यक्ष ने पूछा कि उसने भीम और अर्जुन को जीवित करने को क्यों नहीं कहा। युधिष्ठिर रिप्लाइड दैट ही हैड टू मदर्स, कुंती एंड माद्री, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उसकी दो माताएं कुंती और माद्री हैं। ही वॉज द सन ऑफ कुंती, वह कुंती का पुत्र है। एंड ही वॉज अलाइव, और वह जीवित है। ही वांटेड द सेम जस्टिस विद माद्री, और वह वैसा ही अपनी माता माद्री के साथ भी न्याय चाहता था, यानी वे चाहते थे कि जैसे कि कुंती माता का भी एक पुत्र यानी युधिष्ठिर जीवित है, ठीक उसी प्रकार माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। सो ही वांटेड माद्री सन नकुल माइट बिकम अलाइव, इसीलिए वह चाहते थे कि माद्री का पुत्र नकुल भी वापस जीवित हो जाए। मित्रों, मुझे उम्मीद है मैं यहाँ जिस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो एक छोटा सा लाइक जरूर बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी तक शेयर भी करें इस वीडियो को जिनके लिए उपयोगी है। चलते हैं आगे। द यक्ष वॉज सो मच प्लीज एट द इम्पार्शियल बिहेवियर, इम्पार्शियल का मतलब है पक्षपात से रहित, यानी किसी के साथ भेदभाव ना करना। बिहेवियर माने व्यवहार, प्लीज्ड माने प्रसन्न। ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर के पक्षपात रहित व्यवहार से इतना अधिक खुश था दैट ही मेड ऑल हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ, कि उसने उसके सारे भाइयों को वापस जीवन प्रदान कर दिया। इट वॉज यम, यह यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यानी यमराज थे। ही वांटेड टू टेस्ट युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर की जांच यानी परीक्षा लेना चाहते थे। ही ब्लेस्ड युधिष्ठिर, ब्लेस्ड माने आशीर्वाद देना। ही ब्लेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड माने अदृश्य, गायब हो जाना, और वह अदृश्य अर्थात गायब हो गए। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपने इसको लाइक भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक करके जाइए। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी घर बैठे ही निःशुल्क लाभ हो सके। यह हम उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। हमारा इसमें सहयोग करें। मिलते हैं अपनी अब अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।